Hello students, this is your physics teacher Sandeep Kumar again in front of you, and today we are going to discuss about optical instruments in ray optics. Optical instruments in ray optics. Students, we divide optical instruments in two types. First is microscope and second is telescope. फर्स्ट इज माइक्रोस्कोप एंड सेकेंड इज टेलीस्कोप. माइक्रोस्कोप का बेटा यूज करते हैं यूज टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट एंड टेलीस्कोप इज यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. फर्दर माइक्रोस्कोप इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, सेकेंड इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप. एंड टेलीस्कोप इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. First is astronomical telescope and second is terrestrial telescope. So we can discuss first microscope and first type of microscope simple microscope, second compound microscope. Students, we can discuss about simple microscope and you can also say it magnifying glass. हम इसको बेटा मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं. इसके अंदर एक सिंपल जो है आपके पास कन्वेक्स लेंस होता है. सिंपल जो है कन्वेक्स लेंस होता है. ये इसकी बेटा प्रिंसिपल एक्सिस है. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर. अगर बेटा आपका ऑब्जेक्ट रखा है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो बेटा एक लाइट रे निकलेगी बेटा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो वो कहाँ से निकल जाएगी? फोकस से पास आउट हो जाएगी दूसरी तरफ की. ये मैंने रूल में आपको बेटा बात बताई थी. तो दूसरी तरफ से के फोकस से निकल जाएगी बेटा. ठीक है. अब एक लाइट रे बेटा आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी. ऑप्टिकल सेंटर वाली जो लाइट रे है वो विदाउट एनी डेविएशन बेटा सीधी निकल जाती है. और देखो ये लाइट रेज दोनों इधर इस तरफ से है, इस तरह से है बेटा, दोनों इधर मिलने के चांसेस नहीं है. तो इसका मतलब इमेज इधर नहीं बनेगी. यहाँ आपने बेटा आई पीस रख रखा होगा. यहाँ आपने आई पीस, यहाँ आप आंखें टिकाए बैठे होंगे इमेज को देखने के लिए. तो बेटा इमेज इस तरफ तो नहीं बनेगी. तो आपकी इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी बेटा. इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल. तो बेटा इस लाइट रे को हम क्या करेंगे? डॉटेड आगे बढ़ाएंगे, अपीयर टू मीट कराएंगे. और इसको भी बेटा हम आगे बढ़ाएंगे. तो देखना बेटा जो हमारी इमेज थी वो यहाँ बनेगी. और इमेज कैसी बनी है बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है. इमेज फॉर्म इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज. लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज. देखो बेटा, तो ये होता है बेटा एक सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर जिसके अंदर हमारे पास एक मॉडरेट फोकल लेंथ का एक कन्वेक्स लेंस होता है. ठीक है. तो बेटा जो हमने इसमें कन्वेक्स लेंस यूज किया है, ये कन्वेक्स लेंस लीस्ट फोकल लेंथ का होता है बेटा. लीस्ट फोकल लेंथ. ठीक है बेटा. और देखो इसने क्या किया है, एक छोटे से ऑब्जेक्ट को बड़ा इमेज, आप छोटे से ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज बना के आपके सामने पेश कर दिया बेटा. तो यही काम एक सिंपल माइक्रोस्कोप का होता है. ठीक है बेटा. देखना हम इसके अंदर थोड़ी कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं. ये हमारे पास ए बी ऑब्जेक्ट है. ये हो गया बेटा ए डैश बी डैश इमेज. इसको पॉइंट को बेटा मैं मिलाने वाला हूं थोड़ी देर के लिए. ठीक है. मेक दिस पॉइंट. इसको ले लो ए डबल डैश और बेटा इसको भी एक बार मीट करो आप. ठीक है. बेटा देखना इस एंगल को हम अल्फा लेंगे, इस एंगल, और इस एंगल को बेटा हम बीटा लेंगे. ठीक है बेटा. ऑप्टिकल सेंटर और इमेज के बीच में जो एंगल बना है उसको बीटा लेंगे. ठीक है. और ये जो हमने कंस्ट्रक्शन ली है ये ए बी के बराबर है. ए डबल डैश बी डैश
आपका इक्वल है बेटा ए बी के, नियरली इक्वल टू ए बी है बेटा, हमने कंस्ट्रक्शन जो की है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट के बीच में और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो अल्फा एंगल है। और डी बेटा देखो ये डी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, नियरली इक्वल टू होता है बेटा नॉर्मल पर्सन के लिए नियरली इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, नियरली इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। So from lens formula we know that 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u, where f is the focal length of the lens, v is the image distance and u is the object distance. So beta multiply this equation by v from both sides. So v by f is equal to 1 minus v by u. So v by u is equal to 1 minus v by f. If v is equal to माइनस डी, देखना बेटा v ये रहा आपका इमेज डिस्टेंस जो है किसके बराबर है, माइनस किसके बराबर है बेटा, माइनस डी के बराबर, यानी कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बेटा पीछे हमने डिराइव किया था m इज इक्वल टू वी बाई यू इज इक्वल टू क्या आया था बेटा आपके पास, 1 माइनस क्या था v बाई एफ, यही आया था बेटा। अब मैंने बोला था अगर v की वैल्यू माइनस डी के बराबर हो, यानी कि इमेज डिस्टेंस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के बराबर है, तो हमने पुट किया है बेटा इस इक्वेशन के अंदर v इज इक्वल टू माइनस डी। तो m इज इक्वल टू v बाई यू इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस डी बाई एफ, माइनस माइनस प्लस m इज इक्वल टू 1 plus d by f. This is the magnification value for a simple microscope. Simple microscope. Okay students. If focal length is large, अगर बेटा focal length large होगी तो देखना मैग्निफिकेशन पे क्या उसका इफेक्ट पड़ने वाला है। तो बेटा देखना ये क्वांटिटी 1 से छोटी हो जाएगी और इसका मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, यानी कि कम हो जाएगी। अगर देखना बेटा फोकल लेंथ कम होगी तो उस केस में मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी बेटा किसकी, सिंपल माइक्रोस्कोप। दैट इज ऑल अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप। Next is compound microscope. So next we are going to start compound microscope, but before starting compound microscope we can discuss about objective lens. Objective lens बेटा क्या होता है, which is near to object, ऐसा लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास होता है। आई पीस which is near to eye, जो आई के नजदीक होता है। नेक्स्ट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप।